नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, यह वीडियो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो साथियों, करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बौद्ध धर्म से हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और यह फल्गु नदी के किनारे है। बोध गया जो कि बिहार में है। बोध गया बिहार में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी त्रिशाला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। साथियों, 7 दिन गौतम बुद्ध की माता का देहांत गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था और उनका लालन पोषण उनकी माँ प्रजापति गोमती ने किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक थे। साथियों, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार और अशोक एक महान शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 492 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 542 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो लुम्बिनी नामक ग्राम जो नेपाल में है, अब नेपाल में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नामक ग्राम अब नेपाल में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण जो कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है जो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी त्रिशाला, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी महामाया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यशोधरा जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। महामाया जो कि गौतम बुद्ध की माता का नाम था और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो इसका उत्तर होगा महामाया जो कि गौतम बुद्ध की माता का नाम है और यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागार्जुन को, ऑप्शन बी अशोक को, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और साथियों, इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो साथियों इसका उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी जबकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और साथियों बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है,
विश्व में बौद्ध धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। चीन जो कि विश्व में बौद्ध धर्म को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि बौद्ध धर्म को भारत, नेपाल और श्रीलंका में भी माना जाता है। साथियों, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी, जो गौतम बुद्ध द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी और गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन। उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है या कहा गया था। साथियों, महाविनिष्क्रमण जो कि गृह त्याग की घटना है और महापरिनिर्वाण ये गौतम बुद्ध की शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी महाभाष्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी ऋषभ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। साथियों, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा में, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन डी देवनागरी भाषा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, जो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जो पाली भाषा में था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 28 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, जो गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। साथियों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा महाविनिष्क्रमण, जो कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को कहा जाता है और ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जो पाली भाषा में दिया था। साथियों, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने शरीर को त्याग दिया था और बोध गया में महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जो फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। साथियों, ये थे आज के गौतम बुद्ध से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और जो परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। उम्मीद करते हैं साथियों, ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथियों, अगली वीडियो में हम आपको जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद साथियों।